ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो 7 दिन का कोर्स आरंभ हुआ है, उस कोर्स का आज 5वां दिन है। आज हम जानेंगे मुझसे 84 जन्मों की कहानी। आदिकाल कहाँ से आरंभ होता है, वो एक सीडी के माध्यम से जानेंगे। सीडी का कैलेंडर आपको दिखाया जा रहा है, इसके माध्यम से हम जानते हैं मनुष्य के 84 जन्मों की कहानी के रूप में हम सुनेंगे कैसे कैसे 84 जन्म लेते हैं और शुरुआत में क्या होता है। शुरुआत में सतयुग होता है, जिसको हम पैराडाइज हेवन कहते हैं, सतयुग भी कहते हैं। आज तक हमने सुना है सतयुग की महिमा में कि वहाँ पर जो देवी देवताएं रहते हैं वे 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। वहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, 8 जन्म होते हैं और जनसंख्या जो होती है वो 9 लाख होती है। वहाँ पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है। और सतयुग के बारे में हमने जाना है कि सतयुग जहाँ पर सोने चांदी हीरे मोती घरों में होते हैं और व्यक्ति वहाँ पर खुशहाल होता है, देवपद होता है, राजा प्रजा सब एक समान होते हैं, सबका सुख सब एक समान होता है। रहन सहन में राजा राजा की तरह और प्रजा भी सुखी होती है। वहाँ पर दिखाया गया है कि हमने कहावत में भी सुना है कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो सचमुच भारत में बहुत सोना और चांदी हीरे मोती थे, दीवारों पर भी लगे हुए थे। सतयुग के लिए कहा जाता है कि वहाँ पर शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। वहाँ आपस में प्रेम इतना है। वहाँ की जो देवताओं की आयु है वो 150 वर्ष होती है। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं और अगला जन्म लेते हैं। सतयुग के अंदर हर आत्मा अपना पार्ट खुशी खुशी बिताती है, जिसको हम जीवन मुक्ति भी कहते हैं। यहाँ आत्मा की जो अवस्था होती है वो सतो प्रधान होती है। 16 कला संपूर्ण जो होती है, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम होती है। आत्माएं यहाँ पर श्रेष्ठ पाठ प्ले करती है। हम देखते हैं कि सतयुग के अंदर हर एक आत्मा जीवन मुक्ति का आनंद लेती है। वहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर सभी देव देवताएं अपना पुरुषार्थ का प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ पर जीव जंतु सब सुखदायी होते हैं, फर्नीचर बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आत्मा की जो आयु होती है वो 150 वर्ष होती है, स्वतो प्रधानता होती है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, सूर्यवंशी घराना जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर 8 जन्म भोगने के बाद जब आत्मा आगे आती है तो उसको कहते हैं त्रेता युग। त्रेता युग यहाँ पर 12 जन्म होते हैं, 12 आत्मा के। यहाँ पर आत्मा सतो प्रधान थी, यहाँ पर आत्मा सतो रहेगी, सतो है। अर्थात मनुष्य जब आत्माएं जन्म लेती हैं तो शरीर के भान में आती आती तो शरीर का थोड़ा सा आरंभ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं चंद्रवंशी राज्य। रामचंद्र जी सीता जी का यहाँ पर राज्य होता है, जिसको हम चंद्रवंशी राज्य कहते हैं। यहाँ पर भी आत्मा सुख का अनुभव करती है। इसको ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। यहाँ की आत्मा श्रेष्ठ पद प्राप्त करती है। जब 1250 वर्ष यहाँ पर आत्मा बिताती है, 1250 वर्ष यहाँ 12 जन्म लेती है आत्मा यहाँ पर, तो ये इसको कहते हैं त्रेता युग, जहाँ पर राम और सीता का राज्य चलता है, जहाँ पर चंद्रवंशी राज्य, चंद्रवंशी घराना जो होता है। यहाँ पर आत्मा सुख में रहती है। सतयुग और त्रेता युग यहाँ पर 1250 वर्ष के युग होते हैं और इसमें 2500 वर्ष का एक काल पूरा हो जाता है, युग पूरे हो जाते हैं। फिर इसके बाद जब द्वापर युग आरंभ होता है, यहाँ पर
इसको कहते हैं तांबे का युग। यहाँ पर वैश्य वंशी घराना होता है और यहाँ पर 21 जन्म आत्मा लेती है। 21 जन्म आत्मा लेती है तो आत्मा को यहाँ पर आत्मा थोड़ी और नीचे आ जाती है, क्योंकि 2500 वर्ष देहभान में रहने के कारण यहाँ पर आत्माएं शरीर के भान में आ जाती हैं। वो अपने को भूल, देवता घराने को भूल, देवपद को भूल मनुष्य आत्मा के रूप में जन्म लेती है। और यहाँ पर सबसे पहले जब दुख बढ़ने लगता है तो शिव की आराधना करते हैं। राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ के अंदर हीरे का शिवलिंग बना करके पूजा आरंभ की। भारत में जब भी भक्ति आरंभ होती है तो सर्वप्रथम राजा विक्रमादित्य के द्वारा हीरे का शिवलिंग बना करके सोमनाथ में पूजा आरंभ होती है। यहाँ पर जब आत्माएं जन्म लेती हैं तो यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बड़ी आराधना करते हैं। बड़ा इसमें जब यहाँ 8 कला हो जाती है, 8 कला, 16 कला, फिर नीचे जब त्रेता में आते हैं तो 14 कला, 2 कला कम हो जाती है, तो ये 8 कला कम हो जाती है। मनुष्य आत्मा यहाँ आत्म अभिमानी थी, यहाँ देह अभिमान में आ जाती है। तो यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा आरंभ होती है। इसको वैश्य वंशी घराना कहा जाता है। इससे नीचे जब हम आते हैं तो इसको कहते हैं कलयुग, कलह कलेश से भरा हुआ युग। इसको काला दिखाया गया है। यहाँ पर आत्मा 42 जन्म लेती है, 42। जब आत्माएं द्वापर के अंदर देवी देवताओं की पूजा करती होती है तो और जब नीचे देह अभिमान में आ जाती है, विकारों में आ जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, हट, ये सारे जब मनुष्य आत्मा में आ जाते हैं तो मनुष्य आत्मा लड़ाई झगड़ा करना आरंभ कर देती है। यहाँ पर भी पूजा तो होती है, पूजा यहाँ पर टिवाटे की शुरू हो जाती है। मनुष्य मनुष्य की पूजा करता है, मारा मारी शुरू हो जाती है। नवरात्रों में भी देवियों को 9 दिन यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद फिर हम नदी में डुबो दे जाते हैं, डुबोने के लिए जाते हैं। देखा होगा आपने भी कि कैसे देवियों का नवरात्रि मना करके उनको फिर विसर्जन करने जाते हैं। ये भी एक विडम्बना है। जिन देवी देवताओं को हम अपने इष्ट मानते हैं और उनको बाद में फिर हम नदी में या तालाब में कहीं विसर्जन कर देते हैं, ये भी एक नहीं होना चाहिए। जिनको हम पूजते हैं फिर उनको कोई भी अपने सगे संबंधी को ऐसा नहीं करता है तो फिर हम देवी देवताओं को क्यों कर सकते हैं। यहाँ पर ऋषि मुनि भी हो जाते हैं, साधु संत भी आरंभ हो जाता है, शांति सम्मेलन भी आरंभ हो जाते हैं, फिर भी शांति नहीं होती है। मनुष्य दुख में, दर्द में, पीड़ा में दुखी रहता है और वो दुख के कारण कभी सुख का आनंद नहीं ले पाता है। तो कलह कलेश से भरा हुआ युग है कलयुग, जिसका नाम है। इसमें कोई कला नहीं होती है, यहाँ पर कलाविहीन हो जाते हैं। कला न होने के कारण व्यक्ति दर दर भटकता है। और इस सृष्टि का फिर जब कलयुग के बाद फिर सतयुग आरंभ होता है, इसके बीच में संगम युग आता है। और संगम युग परमात्मा इस धरा पर आते हैं। गीता में कहे अनुसार कि दूध बोतलों में बिकता है, गाय विष्ठा खाते हैं, कन्या मुख से वर मांगते हैं, तो ऐसा समय आएगा और मैं इस धरा पर आऊँगा। तो परमात्मा कलयुग के अंत में आकर के साधारण तन प्रजापिता ब्रह्मा का लेते हैं और उसके माध्यम से नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। जो आत्माएं यहाँ पर शुद्धिकरण कर लेती हैं वो सतयुग में आती है। इस पतित दुनिया का विनाश भी होना है, खत्म भी होनी है। उसका दिखाया गया है कि भ्रष्टाचार मिलावट के कारण दुनिया में मारा मारी बहुत सारी हो गई है। उसके साथ साथ देखते हैं हर देश ने बम आदि बनाया हुआ है। भूकंप के द्वारा भी, प्राकृतिक कैलेमिटीज के द्वारा भी दुनिया का विनाश होना स्वाभाविक है। जल स्तर भी हमारा बढ़ रहा है। वैसे भी 71% पृथ्वी पर जल है। जब जल की अवधि बढ़ जाती है
मात्रा बढ़ जाती है। आपके ग्लेशियर जो पहाड़ हैं वो भी अब गर्मी के कारण पिघलते जा रहे हैं, तो जल के कारण भी इस दुनिया का विनाश हो सकता है, बमों के द्वारा और प्राकृतिक आपदाओं के कारण। तो इस समय जो आत्माएं अपना शुद्धिकरण कर लेती हैं, अपने आप को विकारों से निर्वर्त कर लेती है, विकारों को बाहर कर देती है, अपने आप को शुद्ध ब्राह्मण पवित्र ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए अच्छी तपस्या करती है, तो वो आत्माएं सतयुग के लायक बनती हैं। परमात्मा उनको सतयुग के लायक बना करके फिर सतयुग में ले जाता है। तो हमने जाना यहाँ पर कि मनुष्य के 84 जन्म हैं, 8 जन्म सतयुग के अंदर दिखाए गए हैं और 12 जन्म त्रेता में और 21 जन्म आपके द्वापर में और 42 जन्म जो हैं वो कलयुग के अंदर दिखाए गए हैं। तो ये था मनुष्य आत्मा का 84 जन्मों का कहानी। सीडी के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि आज की अवस्था कैसे हो गई है। आज आपको एक अच्छी खुशखबरी दी जा रही है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है, मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है। आज हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति ये कहता है कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ जन्म मिलता है, एक ही जन्म मिलता है। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करके इस जन्म को धारण करती है। जानते हैं कैसे और क्या है ये। परमात्मा ने कहा था 84 लाख, 84 लाख माना, लख के 3 अर्थ होते हैं। लख माना लाख, लख माना देखना और लख माना लक्ष्य। तो मनुष्य आत्मा ने लख का लाख बना दिया। मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है। आज संसार में कहते हैं कि मनुष्य आत्मा पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सांप टिंडन इन गधा घोड़ा पशु पक्षी में जाती है और ये सब भोग करके मनुष्य का जन्म तब मिलता है। अब सोचने की बात है जब एक जन्म और एक जन्म में भी इतना दुख, ये कैसे हो सकता है। जब मनुष्य आत्मा ने पशु पक्षी की योनि में दुख दर्द भोग लिया तो अगर एक जन्म मनुष्य का मिला इसमें तो सुख होना चाहिए था, तो इसमें भी दुख क्यों। ये विचारणीय बात है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। अभी जानते हैं कि कैसे। देखिए मनुष्य आत्मा अगर 84 जन्म लेती तो कुत्ता बिल्ली जैसे मनुष्य के संस्कार होते, तो वो संस्कार मनुष्य के नहीं हैं। हाँ, कर्मों के अनुसार मनुष्य दुख और सुख भोगता है जैसे करता है। मनुष्य 84 जन्म लेता है। 84 जन्म जो होते हैं तो किस तरह से होते हैं आप जानिए। देखिए मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही बनता है ना। यहाँ दिखाया गया इस कैलेंडर के माध्यम से कि जब आम का बीज बोएंगे तो आम ही उगेगा और केले का बीज बोएंगे तो केले का पौधा ही आएगा। इसी तरह से पशु का बच्चा पशु के जैसा, गाय का बच्चा गाय के जैसा, घोड़े का बच्चा घोड़े के जैसा, मोर का बच्चा मोर के जैसा। तो मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य के शरीर में ही जाकर के धारण करती है, शरीर को धारण करती है। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि मनुष्य आत्मा मनुष्य होने के बाद भी दुख दर्द कष्ट सहन करती है। वो किस तरह से आप देखिए, आज मनुष्य है और मनुष्य होने के बाद भी अंधा भी है, लंगड़ा भी है और वो रोटी भीख भी मांगता है। अब मनुष्य जो जैसे कर्म करता है वो वैसे ही सुख पाता है। आप देखिए कोई व्यक्ति जब पिछले जन्म में इन आंखों से बुरा देखता है, बुरा करता है, दृष्टि उसकी खराब है, तो दृष्टि का कर्म का हिसाब अनुसार उसकी आंखों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाती है।